जब बिजनेस शुरू करने की बात आती है तो सबसे ज़्यादा खर्चा होता है बिजनेस कंसल्टेंट्स के ऊपर जो हम हायर करते हैं। और सारा टाइम डिवोट करना पड़ता है रिसर्च वर्क के ऊपर टू आइडेंटिफाई द नीड इन द मार्केट, टू गेट द इंडस्ट्री एनालिसिस। और बहुत सारे कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन, कि फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, इंस्टा एड्स, बिलबोर्ड्स, ये सब कुछ। और एंड प्रमोशन के लिए आपको हायर एंटिटीज़ को अप्रोच करना पड़ता है टू गेट दी कोलैबोरेशन, टू गेट दी शाउट आउट्स एंड एक्सेट्रा। फिर आते हैं एम्प्लॉय एक्सपेंसेस। जो आप टीम हायर करोगे, जो एम्प्लॉयज़ आप रखोगे, तो उनको सैलरीज भी देनी पड़ेंगी। फिर इक्विपमेंट एंड सप्लाई चेन एक्सपेंसेस। जो आप इक्विपमेंट खरीदोगे, जो सप्लाई चेन के लिए, लॉजिस्टिक्स के लिए आपको जो सारा मैकेनिज्म तैयार करना पड़ेगा, उसके एक्सपेंसेस। इंश्योरेंस, लाइसेंस एंड परमिट चार्जेस। रिसर्च एक्सपेंसेस, इनिशियल एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंसेस। जैसे टेक्नोलॉजी रोज रोज अपडेट हो रही है तो उसके हिसाब से आपको अपना सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर भी अपग्रेड करना पड़ेगा। पर आपको पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहती है बिजनेस शुरू करने के बाद? एंटरप्रेन्योर ड्रू जर्बर्ट इन ईयर 2000 ही स्टार्टेड ए टेक्नोलॉजी कंपनी नेम्ड एज वसाबी पब्लिसिटी। उनका मेन एम है मीडिया एक्सपोजर देना अपने क्लाइंट्स को, टू बूस्ट देयर रीच इन द मार्केट, टू गेट ए रिकॉग्निशन। उन्होंने बहुत हेल्प की अपने क्लाइंट्स को टीवी रियलिटी शोज चलाने के लिए, एंड दे हैव टर्न्ड आउट मैनी बेस्ट सेलर्स। और वो ये क्लेम करते हैं कि किसी भी एंटरप्रेन्योर को अगले 6 महीने के लिए फिक्स कॉस्ट ऑन हैंड चाहिए होता है अपने स्टार्टअप को रन करने के लिए। तो बिजनेस शुरू करने के बाद आपको मिनिमम 6 मंथ का कैपिटल चाहिए होगा ताकि आप आने वाले 6 मंथ तक मार्केट में सर्वाइव कर पाओ। और जब ट्रेडिंग की बात आती है तो ये एक बहुत ही बड़ा खेल का मैदान है जहाँ पर बायर्स और सेलर्स अपनी पावर के साथ आते हैं। यहाँ पे पावर है मनी, और जिसके पास ज़्यादा पेशेंस और मार्केट की अच्छी समझ रखता है वो विद एक्सपीरियंस मेक्स यू फॉर्च्यून। ये बिल्कुल ही अलग एक्सपीरियंस है विच टीचेस यू ऑल द लेसन्स ऑफ योर लाइफ, विच मेक्स यू अंडरस्टैंड योर इमोशंस, फियर एंड ग्रीड better, so to act proactively, productively towards the small or important deals of your life and make you a better person in real too. In 2009, the Kaufman Foundation ये स्टेट किया था कि the average startup costs around $30,000. Every startup has their own way and different approach to the market. किसी स्टार्टअप को बहुत ही ज़्यादा फंडिंग चाहिए होती है ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल फाउंडेशन, और दूसरी साइड बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो few $1,000 में ही शुरू हो जाते हैं। इवन इन्वेंट्री को रखने के लिए दे नीड सम स्पेस। ऑलमोस्ट ऑल बिजनेस आइडिया वुड रिक्वायर स्पेस और लैंड टू सेट अप द इंफ्रास्ट्रक्चर दे रिक्वायर। सो फॉर ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट और इन एनी अदर फाइनेंशियल मार्केट आपको कोई लैंड खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई इन्वेंट्री के लिए स्पेस खरीदने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग फ्रॉम वेयर एवर यू आर। इट्स लाइक स्टार्टिंग ए बिजनेस फ्रॉम होम एंड विच इज़ हैसल फ्री। सो आपने करोड़ों बचा लिए जो आप लैंड पे लगाते या इन्वेंट्री को स्टोर करने के लिए किसी स्पेस पे लगाते अगर आप कोई और बिजनेस शुरू करते। ट्रेडिंग के लिए आपको बस एक कंप्यूटर चाहिए और एक मोबाइल फ़ोन और उसके साथ एक इंटरनेट कनेक्शन ताकि आप ऑनलाइन हो सको। और इवन इफ़ यू प्रेफर टू ट्रेड ऑफलाइन, आप अपने स्टॉक ब्रोकर को कंसल्ट करिए, आप अपने रिलेशनशिप मैनेजर को कंसल्ट करिए ताकि वो आपके बिहाफ पे ऑर्डर्स डाल सके बस एक फ़ोन कॉल के ऊपर। ट्रेडिंग शुरू करने के लिए आपको कोई बैग भर के पैसा नहीं चाहिए, बस आप 5-10 हज़ार से शुरू कर सकते हो ताकि आप अच्छे से सीख पाओ। शुरुआत में लर्निंग पर ही फोकस करना, क्योंकि ट्रेडिंग की ऐसा स्किल है जहाँ पे शुरुआत में आप जितने अपने लॉसेस छोटे रख सको ना लर्निंग फेज में, जो लर्निंग कर्व होती है, ताकि आप शुरुआत में ही ज़्यादा कैपिटल ना गवा दें। क्योंकि जो भी आप लॉसेस करोगे ना वो आपकी लर्निंग्स होगी मार्केट से, बिल्कुल लाइव एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। वो ऐसा एक्सपीरियंस आपको कहीं और बिजनेस में नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको किसी बिजनेस में एंटर होने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। पहले जैसे बताया मैंने कि लैंड खरीदनी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा, टीम पूरी हायर करनी पड़ेगी, फाइन आपको कितने सारे चार्जेस देने पड़ेंगे लाइसेंस वगैरह के, फिर बिजनेस को रजिस्टर कराना पड़ेगा, इतना सब कुछ करना पड़ेगा, फिर जाकर आप शुरू करोगे। मतलब कि ट्रेडिशनल बिजनेसेस में एंटर करने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। और ट्रेडिंग के लिए क्या करना है, बस आपको कैपिटल चाहिए, डीमैट अकाउंट हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, उसके बाद आप शुरू कर सकते हो ट्रेडिंग ऑन दैट वेरी पर्टिकुलर मोमेंट। फाइन, तो इसमें एंट्री और एग्जिट बहुत ही इजी है ट्रेडिंग में, किसी और बिजनेस में नहीं है।
मेरे को 4 साल हो गए क्रिप्टो में ट्रेड करते हुए, स्टॉक्स में और फॉरेक्स में, और मैं पहले 2 साल लॉस में ही था। पहले 2 साल में मैंने बहुत बड़े बड़े लॉसेस भी झेले हैं, बहुत छोटे छोटे लॉसेस भी हुए हैं। वहाँ से मैंने ये सीखा कि शुरुआत में बंदा ज़्यादा ना ही गवाए कैपिटल, क्योंकि आपको कम से कम 1-1.5 साल तो लगेगा ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में, अगर आप रेगुलर ट्रेडिंग कर रहे हो, रेगुलर अपडेटेड हो मार्केट के साथ। और यही एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे बस कैश में ही डील होता है, कोई क्रेडिट में डील नहीं होता। आपको एक कैश लिवरेज का भी ऑप्शन होता है, जिसको हम डेरिवेटिव्स कहते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। लीवरेज के साथ आपके रिटर्न सिग्निफिकेंटली मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और वैसे लॉस भी मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, तो सारा मैटर है आपका रिस्क मैनेजमेंट का। रिस्क प्रोफाइल क्या है? डेरिवेटिव्स में आप तभी जाओ जब आप अपना रिस्क प्रोफाइल अच्छे से मैनेज कर पाओगे। सपोज आपने $100 इन्वेस्ट किए हैं 10x लीवरेज के साथ, ठीक है, तो आप जब स्टॉक खरीदोगे आपको $100 के हिसाब से नहीं मिलेगी, आपको $1000 के हिसाब से मिलेगी, क्योंकि आपने 10x की लीवरेज ली है। 100 × 10 विच इज़ 1000। अब स्टॉक अगर 1% ऊपर बढ़ा तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने परसेंट बढ़ेगा? 10%। और वैसे ही अगर स्टॉक 1% गिरा तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा कितने परसेंट गिरेगा? 10%। सो लीवरेज एक मैथ है जो आपको कंट्रोल करना, वो क्या करना है? अपना पोजीशन साइज और रिस्क मैनेजमेंट। ट्रेडिंग में रिजल्ट्स इंस्टेंटेनियस है। अब जैसे ट्रेड में एंटर हो गए हो, उसके बाद आपको वेट करना है कि स्टॉप लॉस कब हिट होगा या टेक प्रॉफिट कब हिट होगा, उसके बाद ही आप ट्रेड से एग्जिट हो पाओगे ना। ट्रेडिंग शुरू करने के बाद आपको महीनों हफ्तों वेट नहीं करना पड़ेगा कि मैं प्रॉफिट में जाऊंगा या लॉस में जाऊंगा। वो डिपेंड करता है अपना ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से। इंट्राडे है तो आपको एक ही दिन में स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेगी ट्रेड। स्विंग ट्रेडिंग आपको कुछ दिन या कुछ हफ्ते होल्ड करना पड़ सकता है। वो डिपेंड करता है आपका ट्रेडिंग सेटअप कैसा है। और जो लॉसेस हैं आप उनको डे टू डे रनिंग कॉस्ट ऑफ ए बिजनेस की तरह ले सकते हो। अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू करते आपको इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट देना पड़ता, आपको एम्प्लॉयज की सैलरीज देनी पड़ती, बहुत सारे एडिशनल कॉस्ट होते हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, वो पूरे करने पड़ते। तो ट्रेडिंग में जो लॉसेज होते हैं वो आप इस तरह मान के चल सकते हो। जितने भी ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टेक ऑफ फ्रॉम ए वर्क। ठीक है, क्योंकि आप एक ही दिन में फैक्ट्री थोड़ी ना बंद कर दोगे। एक ही दिन में जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया आपने, इतने महीनों में, इतने सालों में, वो एक एकदम से थोड़ी ना बंद कर दोगे। आपको बहुत सारे हफ्ते लगेंगे उनको अगर शट डाउन करना है आपको, और अगर आपको दोबारा से शुरू करना है फिर से और टाइम लगेगा। पर ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है? बस अपना पीसी ऑफ करना है, अपना लैपटॉप ऑफ करना है, ठीक है, और यू कैन गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड यू वांट एंड दोबारा वापस आओ और फिर से शुरू करो। और अगर आपको दूसरी लोकेशन से मैनेज करना है वो भी अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि ट्रेडिंग तो सारा ऑनलाइन है। तो आपको बस इंटरनेट चाहिए और फ़ोन चाहिए। अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप चाहिए और इंटरनेट चाहिए, बस दैट्स इट। आपने अब एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम तो सुना ही होगा। उन्होंने कहा था कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। वन हु अंडरस्टैंड्स इट अर्न्स इट, वन हु डजंट पेज इट। और आपको पता है कंपाउंडिंग सबसे अच्छी कहाँ पर हो सकती है? वो है ट्रेडिंग। किसी और बिजनेस में करने जाओगे ना, आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। ट्रेडिंग ये तो ईजिली एक्सेसिबल है किसी भी लोकेशन से किसी भी टाइम पर। और ट्रेडिंग में आपका कैपिटल होता है, डायरेक्ट कैपिटल होता है जो कंपाउंड होता है विद द टाइम। तो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना, कंपाउंडिंग के साथ अगर आप करोगे तो आने वाले 5 साल में यू विल गेट द फिनोमिनल रिटर्न्स, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑन योर पोर्टफोलियो। फाइनेंशियल लिटरेसी में ट्रेडिंग सबसे एडवांस स्किल है। अगर आप इसको एक बार ही सीख गए, आपको किसी और काम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। चाहे बाहर रिसेशन चल रहा हो, चाहे बाहर कोविड था। आपको पता है पेंडेमिक में सबसे ज़्यादा बिजनेस कौन सा चला था? वो चला ट्रेडिंग। सब लोग घर पे थे, बाहर निकल ही नहीं सकते थे। तो ट्रेडिंग उस टाइम पे पीक में चल रहा था। इतने ज़्यादा न्यू अकाउंट्स खुले हैं ना, सभी ब्रोकिंग फर्म्स ओवरलोड हो गई थी, क्योंकि सभी लोग घर पे बैठे हुए थे, बाहर जा नहीं सकते थे। और ट्रेडिंग की ऐसी चीज़ है, ट्रेडिंग की ऐसा बिजनेस है, ऐसा स्किल है जो आप घर पे बैठे सीख सकते हो। आपको बस टाइम देना पड़ेगा स्क्रीन के ऊपर। बाकी सारे बिजनेस बंद हो गए थे पेंडेमिक में। बस कुछ जो एसेंशियल गुड्स होते हैं वो सप्लाई हो रहे थे हर जगह, उसके अलावा सारे बंद थे। वो ट्रेडिंग की ऐसा बिजनेस था, वो उस टाइम पे पीक पे चल रहा था और बहुत ही अच्छे से चला है। जो ट्रांसफॉर्मेशन आना था लोगों के वर्क स्टाइल में अगले 4-5 सालों के बाद,
वो कोविड की वजह से एक ही साल में आ गया। पूरा पैराडिम शिफ्ट हुआ है। और अभी जो नए नए प्लेटफॉर्म्स आए हैं और नए नए जो प्लेटफॉर्म अभी आएंगे अभी आगे जाके, वो सारे इसी चीज़ पे फोकस करेंगे कि लोगों को ज़्यादा बाहर जाना ना पड़े, क्योंकि किसी को नहीं पता ये पेंडेमिक कितना लंबा जाने वाला है।